तो देखिए उत्तराखंड पुलिस एसआई, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर की भर्ती यहाँ पर आई है, मतलब नया वैकेंसी आया है। तो इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले इसको हम पोस्ट वाइज इसका जो है वैकेंसी देख लेते हैं। तो मतलब किस पोस्ट के लिए कितना सीट खाली है, कितना वैकेंसी आया है। तो अगर हम सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस देखते हैं सब इंस्पेक्टर का, तो देखिए इसके लिए हमें टोटल 65 सीट है। सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस में देखते हैं तो इसमें टोटल हमें 43 गो सीट है। फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर का देखते हैं तो इसमें टोटल हमें 25 गो सीट है। और प्लाटून कमांडर जो मेल है उनके लिए हम देखते हैं तो उसमें टोटल 89 गो। ये जो 89 है ये सिर्फ मेल के लिए है, प्लाटून कमांडर। तो देखिए बाकी ये सिर्फ मेल के लिए, ये जो 89 गो सीट है प्लाटून कमांडर ये मेल के लिए है। बाकी इन सभी में फीमेल भर सकती हैं। तो देख लीजिए पोस्ट वाइज जो है सबका इतना 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 सीट पर वैकेंसी है। टोटल हमारा 222 सीटों पर वैकेंसी ये आई हुई है। देखिए यहाँ नोट में दिया हुआ है प्लाटून कमांडर पद के लिए केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस इंटेलिजेंस और फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए जो प्लाटून कमांडर है इस पोस्ट के लिए सिर्फ केवल और केवल मेल ही, मतलब पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं। ये फीमेल इसमें नहीं कर सकती है, जो भी फीमेल है ये इसमें अप्लाई नहीं कर सकती है, सिर्फ मेल ही कर सकते हैं। अगर हम पोस्ट वाइज यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए जो सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आपको किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस के लिए आपको किसी भी विषय से ग्रेजुएट होना चाहिए। देखिए अगर जो फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर है उसके लिए साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए और न्यूनतम 6 माह का कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए दो आपके पास सर्टिफिकेट मांग रहा है, एक साइंस में ग्रेजुएशन मांग रहा है और एक न्यूनतम 6 माह का कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। प्लाटून कमांडर मेल के लिए किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट अगर हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो देखिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी। तो देखिए जो है मिनिमम आपका 21 वर्ष मांग रहा है और मैक्सिमम 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो अपना एज कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 जुलाई 2024 को बेस मान के कैलकुलेट कीजिएगा। जो 1 जुलाई 2024 है उसको बेस मान के कैलकुलेट कीजिएगा। अगर 1 जुलाई 2024 को आप 21 वर्ष के पूरा होते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई लड़का है वो 1 जुलाई अभी मान के चलो अभी उसका 21 वर्ष नहीं पूरा हो रहा है, अभी 20 वर्ष है, लेकिन 1 जुलाई 2024 को उसका 21 वर्ष पूरा हो जा रहा है तो भी अभी वो अप्लाई कर सकता है। अगर मैक्सिमम आयु में अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें, मतलब उम्र की छूट की बात करें, तो देखिए SC ST और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। देखिए उत्तराखंड के SC ST और SC की बात कर रहा है तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ये कैटेगरी वाइज। तो मतलब देखिए ST SC और OBC में टोटल 5 वर्ष की मैक्सिमम एज मतलब छूट दी जाएगी। मतलब 33 वर्ष की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर OBC ST और SC की कैटेगरी से है तो उत्तराखंड से। देखिए उत्तराखंड का आप होना चाहिए। अगर देखिए इस पोस्ट के लिए, इस सभी पोस्ट के लिए अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो देखिए अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से होगा। तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लिखित परीक्षा पैटर्न और सिलेबस का, तो देखिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 की होगा। मतलब अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.25 अंक कटेगा, मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 अंक सही में से भी कट जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये तो हमारा पैटर्न होगा। तो मतलब इस टाइप का, इस प्रकार के मतलब पैटर्न रहेंगे एग्जाम का। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, प्रश्न मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा। अगर देखिए लिखित परीक्षा में हम प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसमें आपका 2 पेपर लिया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र में जो रहेगा सामान्य हिंदी से हाई स्कूल स्तर का रहेगा, सामान्य हिंदी जो रहेगा हाई स्कूल का जो 11th 12th है उसके स्तर का रहेगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और सामान्य बुद्धि के तार्किक परीक्षण जो आपका रीजनिंग एबिलिटी मेंटलिटी वो 50 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपका 150 अंक रहेगा क्योंकि एक प्रश्न 1 अंक कैरी करेगा।
तो इसमें टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं अगर पेपर 2 में देखते हैं तो आपका जो सामान्य जागरूकता है उसमें 75 प्रश्न रहेंगे, और गणितीय क्षमता जो हाई स्कूल का स्तर का है, जो आपका जो मैथ है, मैथ में गणितीय क्षमता है उसमें टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे। ये टोटल हमारा 150 अंक का रहेगा और इसमें हमारा 3 घंटे का समय मिलेगा। तो देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मतलब प्रश्न पत्र 1 और 2 का तो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर देखिए फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर की बात करें तो देखिए इसमें एक ही पेपर होगा। इसमें सामान्य विज्ञान गणितीय अभियोगिता से क्वेश्चन आएगा, जिसमें भौतिक विज्ञान से 35 प्रश्न रहेंगे, रसायन विज्ञान से 35 प्रश्न रहेंगे, और जीव विज्ञान अगर आप जीव विज्ञान से है तो मतलब जीव विज्ञान और गणित से 30 प्रश्न रहेंगे। अगर आप जीव विज्ञान से है तो जीव विज्ञान से भर सकते हैं, उसमें आपका 30 प्रश्न रहेंगे जीव विज्ञान से। अगर गणित से है तो गणित से भर सकते हैं, उसमें आपका 30 प्रश्न रहेंगे गणित से। टोटल इसमें 100 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। अगर इसमें हम फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो देखिए जनरल, SC, OBC और EWS, इसके लिए आपका पुरुष का 167.70 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। अगर हम ST की बात करते हैं तो टोटल पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और महिला के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी जो मतलब हिली एरिया से आते हैं उनकी अगर बात करें तो जो पुरुष का है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हमारा हाइट है। तो जो देखिए आप फिजिकल में आपका इतना हाइट होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज अपना देख लीजिए, हाइट देख लीजिएगा किस कैटेगरी में आप आते हैं। अगर यहाँ पर सीना की बात करें केवल पुरुष के, क्योंकि महिला का सीमा माप नहीं लिया जाता है। अगर हम पुरुष का बात करते हैं तो जनरल, SC, OBC और EWS का अगर सीना की बात करें तो 78 से 83 सेंटीमीटर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST की बात करें तो 76.5 से 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वह पर्वतीय क्षेत्रीय जो है आप हिली एरिया से जो स्टूडेंट आते हैं उनकी बात करें तो 76.5 से 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपका सीना का जो चेस्ट साइज है ये उतना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है जो आपको पूरा करना है, तो इसमें आपको मतलब पार करना है। तो अगर क्रिकेट देखिए क्रिकेट बॉल थ्रो मतलब जो आपका क्रिकेट बॉल हो उसको थ्रो किया जाएगा। तो पुरुष का है मिनिमम 50 मीटर आपको फेंकना है। क्रिकेट बॉल जो है बॉल होता है उसको 50 मीटर फेंकना है और महिला 20 मीटर उनको फेंकना है। अगर लंबी कूद की बात करें जो अब लॉन्ग जंप है तो पुरुष का मिनिमम 13 फीट रखा हुआ है, 13 फीट से आगे ही आपको कूदना है और महिला के लिए 8 फुट। अगर हम चीनिंग अप होता है केवल पुरुष के लिए, उसको आपको 5 बार करना है। दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में करना है पुरुष के लिए, जो 5 किलोमीटर है 30 मिनट में करना है। और महिला 200 मीटर 40 सेकेंड में महिला के लिए रखा गया है कि महिला 200 मीटर का रेस 40 सेकंड में पूरा करेंगी। दंड बैठक जो आपका उठक बैठक होता है, दंड बैठक केवल पुरुष के लिए, महिला के लिए नहीं है। ये 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड बैठक करना है और 60 सेकंड में 50 बैठक करना है। स्कीपिंग केवल महिलाओं के लिए, तो इसमें 1 मिनट में 60 बार आपको स्कीपिंग करना है। जो आप रस्सी लेकर कूदते हैं तो वो स्कीपिंग 1 मिनट में 60 बार करना है। अगर शटल रेस होता है 25 × 4 मीटर का केवल महिलाओं के लिए, इसमें आपका 29 सेकेंड में करना है शटल रेस। अगर देखिए यहीं पर हम सैलरी की बात करें तो चयनित अभ्यर्थी की शुरुआती बेसिक पे 44,900 प्रति माह होगी। बेसिक सैलरी के अलावा हर माह विभिन्न प्रकार के भत्ते भी मिलेंगे, जैसे महंगाई भत्ता, फिर आपका चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, जो आपका लीव इनकम्समेंट है, अलाउंस है वो होगा। इन मतलब पूरा भत्ता ये सब मिला है, मतलब ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ये जितना सब भत्ता है ये सब भी आपके साथ में मिलेगा। मतलब आपका सैलरी लगभग में 55 से 60 हज़ार के बीच होगा। ये सब भत्ता को मिलाकर अगर भत्ता सबको जोड़े और इसको जोड़े तो आपका टोटल सैलरी होगा 55 से 60 के बीच होगा। धीरे धीरे सैलरी बढ़ते बढ़ते आपका 1.5 लाख के करीब हो जाएगी। जैसे जैसे आप प्रमोशन करेंगे तो आपका टोटल सैलरी बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख के करीब हो जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो देखिए जनरल और EWS के लिए 1 भी रुपया नहीं है, OBC के लिए भी 1 भी रुपया नहीं है, SC के लिए भी 1 भी रुपया नहीं है, ST के लिए भी 1 भी रुपया नहीं है। तो आप फ्री में इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करें। अगर हम डेट्स की बात करते हैं तो देखिए जो हमारा आवेदन फॉर्म है 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है भरना, अब 20 फरवरी तक भरा जाएगा।
अगर इसका जो फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा की जो डेट है वो बाद में जारी कर दी जाएगी, तो आपको यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका जो है मिल जाएगा। इसका वीडियो अगर जारी की जाएगी तो उस पर हम डाल देंगे वीडियो बनाकर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, तो आपका देखिए आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, एक्टिव फ़ोन नंबर जो आप यूज करते हैं हमेशा वो होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, जो भी ग्रेजुएशन वगैरह डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी वगैरह से ST SC से आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ID प्रूफ जो भी आधार कार्ड वोटर ID कार्ड है वो सब आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए पहला बोल रहा है, अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पहले उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। देखिए एक बार आवेदन करने से पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि सभी चीज़ आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि उनमें सब नोटिफिकेशन में सब डिटेल में दिया रहता है। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके जाके पढ़ सकते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, तो केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो देखिए अगर जो भी जिनको भी ऑनलाइन आवेदन मतलब जो भी आवेदन करना है, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर आवेदन कर सकते हैं उस लिंक से। अगला पॉइंट क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही भरें। देखिए जो भी आप डिटेल उसमें भरिएगा वो अपने जो है सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरिएगा, जो आपका 10th 12 का जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम सभी डालिएगा, ताकि बाद में आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। देखिए अब दूसरे का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं डालना है, अपना ही डालिएगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको डायरेक्ट प्राप्त हो अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे, तो अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम अगर लास्ट पढ़ें तो आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें। तो देखिए जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद एक रिसिप्ट निकलता है, तो उस रिसिप्ट को अपने पास सुरक्षित रख लेना है। उस पर एक एप्लीकेशन ID होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, और भविष्य में आपका काम आ सकता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या रिजल्ट वगैरह देखने के लिए। तो उसे अपने पास सुरक्षित रख लेना है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच।